फेथ वो चीज होती है कि जब आप किसी चीज के ऊपर ईमान लाते, जो कि ईमान आपको आपके वालिदैन ने दिया होता है, तो आप उस चीज के ऊपर, उस बिलीफ के ऊपर ईमान लाते हैं और वो आपका फेथ होता है। यहूदियों का फेथ ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। ईसाइयों का फेथ ये है कि ईसाई अलैहिस्सलाम के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। और हमारा फेथ ये है कि रसूलुल्लाह के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। तो हम तीनों जो अल्लाह ताला की, ये तीनों जो इब्राहिमिक रिलीजन के अंदर, ये जो इन तीनों के जो फेथ का जो सिस्टम है बिल्कुल सिमिलर है। अल्लाह की इबादत, अल्लाह एक है, और मूसा के बाद कोई पैगंबर नहीं आने वाला। अल्लाह की इबादत, अल्लाह एक है, पर एक और इश्यू शुरू हो गया यहाँ पे। ईसा अलैहिस्सलाम को एक खिताब दे दिया गया तो कुफर बेहतर होने के बजाय और बिगड़ गया आकर के, और इतना बिगड़ गया कि उनको जो है कत्ल करने के प्लानिंग शुरू हो गई, एक पैगंबर को मारने की प्लानिंग शुरू हो गई है। उसके बाद आते हैं रसूल अल्लाह, और रसूल अल्लाह आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम की किताब बाइबल के अंदर से, कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूल अल्लाह को अहमद के नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं उस उम्मत को, कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूल अल्लाह आएंगे और तुमने उनकी पैरवी करनी है। और उसके बाद हमारा बिलीव ये है कि रसूल अल्लाह हमारे आखिरी पैगंबर हैं, और इसकी हमें जो हमारा जो बिलीफ है ये हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब से मिलता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको कहते हैं कि तुम आखिरी नबी हो, और हम अल्लाह के ऊपर फेथ ला करके इस बात के ऊपर बिलीव करते हैं। तो ये हमारा फेथ होता है कि आपको जो कहता है आपको बनाने वाला, आप उसकी बात को एज इट इज लेते हैं और उसकी बात को लेकर के उसको एज इट इज उसके ऊपर अमल करते हैं, और उसके ऊपर आप कोई क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि जब आप उसकी बात के ऊपर क्वेश्चन करते हैं तो आप उसके फेथ से बाहर आते हैं, और जब आप उसके फेथ से बाहर आते हैं तो आप उस कौम में शामिल हो जाते हैं जो कौम जो है उससे पहले रह जा चुकी है, जो सवालात किया करती थी। तो फेथ आपका हो ये अगर है कि एक अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है एग्जिस्ट करते हैं, और ना सिर्फ वो एग्जिस्ट करते हैं, इस कुल कायनात के अंदर, इस कुल कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की हर चीज इबादत करती है, हर चीज 24 घंटे इबादत करती है। इस तरह जब कुल कायनात के अंदर ये सारी गैलेक्सीज घूम रही हैं तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर वो कानून लगाया हुआ है, जिस कानून की वजह से ये सब चीजें घूम रही हैं और अपने मिदार में घूम रही हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत खूबसूरती से बताया है कि इनको हुक्म दे रखा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी चीज को हुक्म देते हैं तो वो उस पे चलती रहती है, क्योंकि वो मखलूक होती है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शऊर नहीं दे रखा। जब उसको शऊर नहीं दे रखा तो वो बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसको हुक्म दिया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो शान है, इसको समझने के लिए हम इस कुरान के अंदर जब पढ़ते हैं और इस कुरान को समझते हैं, हमारा कुरान जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए लिखा है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर हर लफ्ज जो लिखा है वो हमारे पढ़ने के लिए लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर जो हर लफ्ज जिस तरीके से लिखा है वो हमारे पढ़ने के लिए लिखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान के अंदर अपने लफ्जों को जिस तरीके से लिखा है वो हमारे पढ़ने के लिए और हमारे समझने के लिए लिखा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान को इस तरीके से बनाया है कि एक अल्लाह का बंदा इसके अंदर वो लौह लगाए और उस दिल से पढ़े इस कुरान को, जिस दिल से पढ़ने का इस कुरान को हक है, और जिस दिल से इन पैगंबरों को हमें फॉलो करने का हक है कि जिनकी तारीफ जो है रब्बुल आलमीन ने अपने कुरान में भर दी है। और बाकी कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस चीज से भर दिया है? अपने अहकामात से। और एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन किस चीज से भर दिया है? उन चीजों से भर दिया है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की कम्युनिकेशन चल रही है रसूलुल्लाह के साथ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्राइवेट कम्युनिकेशन है अपने पैगंबर के साथ। हमें पहले तो ये समझना है कि हमारा जो कुरान है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो हिस्सों में बनाया है, और एक हिस्से में अल्लाह ताला कहते हैं कि मेरे अहकामात हैं, और दूसरे अल्लाह कहते हैं कि मेरे मुतशाबिहात हैं। कुरान के शुरू में ही इंसान को ये मैसेज दे देते कि ये कुरान है, इसको अल्लाह ताला ने इस तरीके से लिखा है कि इसके अंदर अहकामात हैं और ये मुतशाबिहात हैं, और अक्लमंद वो लोग हैं जो अल्लाह के अहकामात को पकड़ते हैं और उस पर चलते हैं। तो ये तो एक पहला मैसेज जाता है शुरू होते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुरान के अंदर। तो अल्लाह के बंदे होने के नाते जब हम उस रब के ऊपर फेथ लेके आए हुए कि हम जानते हैं कि हमें कोई बनाने वाला है, पर अगर हम अभी उस जगह पे पहुंचे नहीं है जहां पर हम उसको ढूंढ रहे हों, या इस वक्त हम किसी और चीज में मसरूफ हों, लेकिन कहीं ना कहीं जाके दिल भटकता है, तो उस किताब को उठाएं और उस किताब को उठा करके पढ़ें। एक मुसलमान होने के नाते जिस तरीके से उस किताब को पढ़ने का हक है कि रब्बुल आलमीन के हम एक एक लफ्ज को, एक एक मोती को उठा करके उसको गौर से पढ़ें और खैरियत से पढ़ें, और सुबह उठ करके पढ़ें और देखें कि हमारा रब हमसे क्या कहता है, उसकी इबादतें हम पर क्यों लाजिम है, उसका ये निज़ाम हमारे ऊपर क्यों लाजिम है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान क्या है,
اللہ رب العالمین کی شان کیا ہے. اللہ رب العالمین اپنی شان اپنی قرآن کے اندر اتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر، اور ہمیں پورا سسٹم بتاتے ہیں اس کل کائنات کو جس طریقے سے اللہ رب العالمین چلا رہے ہیں اس ججمنٹ سسٹم کے اندر، کہ اس سسٹم کے اندر تو اس سے اللہ رب العالمین کی ذات کی شان کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی شان اتنی بڑی ہے کہ اگر ہم ہر وقت اس کے سجدے میں رہیں تو بھی کم ہے. جزاک اللہ خیر.